प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण की पत्नी। दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ करके ही खाना खाते थे। ब्राह्मण जो थे दिन भर मांगते थे, दिन भर मांगते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, उनका एक कमी था, ब्राह्मण का संतान नहीं था। ब्राह्मण का संतान नहीं था, वो निसंतान थे। ब्राह्मण जो थे दिन भर मांगते थे, लेकिन मांगे हुए भी अन्न में ब्राह्मणी दान कर दिया करती थी। ब्राह्मणी कोई भी कसर पूजा पाठ में नहीं छोड़ती थी। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन जो थे पंडित जी मांगने गए गांव में, तो एक नई नवेली दुल्हन थी। जो दुल्हन थी वो दरवाजे पर से आंगन से निकल के अपना मैका जा रही थी। ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ी हो गए। उनके घर के परिवार कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, कैसन शनिचरा पर आज नजर पड़ गया। ये तो एकदम में निसंतान है, निर्वंश है। ये पंडित जी ये भिखारी के रूप में आया है, इस शनिचरा पर नजर पड़ गया मेरा बहू के। पंडित जी कहते हैं कि जजमानी का हुआ है, आप जैसा ब्राह्मण के मारे झड़ुआ से। आप पंडित है, पंडित के नाम पर कलंक है। सुबह सुबह एगो झोला ले लेते हैं, मांगले चलते हैं सगरो। पंडित जी उस भाषा को समझ नहीं पाए। कहते हैं कि भाई क्या हुआ है? पंडित जी आप निसंतान हैं, निर्वंश हैं। पंडित जी घर आए से ओढ़ तान के सूत गए। ओढ़ तान के जो सूत गए, तो बेचारी पड़ियान जी थी दीदी, वो उठाने गई कि ये पंडित जी आज बड़ी जल्दी आ गए, मांग के थोड़ी सी अनाज लाए हैं और सूत कहे गए, तबीयत ठीक नहीं है, उठिए ना। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या बतावे, आज तो हमको कहल नहीं जाता है, क्या बतावे, दुख भरी बात है। हम मांगने गए पहला घर, तो एगो जजवानी की यहाँ शादी हुआ था और उनका बहू मैका जाने वाली थी, पेन ओढ़ के निकल जा रही थी। हम दरवाजा पर गए और हमको पर नजर पड़ा तो गारी देने लगी, ऐसे ऐसे बोली। कहती है शनिचरा है, दरिद्रा है, भिखमंगा है, निर्वंश है। पड़ियान जी कहते हैं कि ये पंडित जी, हम आपको कहते थे तो आपको लगता था कि नहीं, तुम झूठ बोलती हो और ये जिंदगी है क्या। लेकिन आप जो हैं हमको बात के सब दिन उल्लंघने करते रह गए। चलिए हम जाएंगे काशी जी, मथुरा वृंदावन हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और भगवान से बाल बच्चा मांगेंगे। बड़ी दिन मांग मांग के खाए हैं, मंगल के में से दान करेंगे। पंडित जी बोले कि ठीक है चलिए। चलिए तो गुरु भाई बहना, चल जब घर से पंडित जी निकले
तो जे भी पैसा कौड़ी झोली में था, देखिए भगवान के जाचना कितना बड़ा होता है। कहते हैं दीदी कि भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन वो भी पाप है, गुनाह है, गलत है। पंडित जी घर से निकले, जो भी रुपया जमा पूंजी था सब कुछ ले लिए कि दान पुण्य करेंगे। पंडित जी के क्या हुआ दीदी, घर से निकले और जो धोकड़ी था उनका कुर्ता का वो चूहा काट दिया। अब पंडित जी झोली में करके पैसा रखे, सारा पैसा इन्हीं गिर गया, पंडित जी के पता नहीं चला। पंडित जी के पता नहीं चला, आगे निकल गए। चलते 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 सांझ हो गया। जब सांझ हो गया तो कहीं बाजार पर उनको सांझ हुआ, तो सोचते हैं कि क्या करेंगे, कुछ फल फूल लेके खा लेंगे। इतवार का दिन था, तो पंडित जी सब दिन रविवार के नमक नहीं खाते थे, अनूना रहते थे। सोचते हैं कि कुछ फल फूल लेके खा लेंगे और रात बीत जाएगा। जब वो फल फूल लेके और पंडित जी हाथ डालते हैं धोकड़ी में, तो पंडित जी के एको पैसा फूटल कौड़ियों नहीं धोकड़ी में है। पंडित जी कहते हैं कि अब क्या करें, मांग मांग के लाते थे और जमा करके रखते थे, एको रुपया नहीं है। झूठ बोल बोल के पैसा कमाए। किसी को 5 गो बेटी रहता था तो उसको हम कहते थे कि नहीं अबरी बेटा आपको जरूर हो जाएगा। भगवान के महिमा देना रहता था तो दे देते थे, भगवान के महिमा अपरंपार है। अगर जो बेटा हो जाता था तो उसको से हम कहते थे कि आप हमको ये चीज दीजिए। कितना ठगी करके रुपया हम कमाए थे, सब पैसा हमको भुला गया। रात भर दोनों प्राणी भूखले रह गए। अब आगे गाड़ी भाड़ा भी तो नहीं है दीदी कि वो कहीं जा सकते हैं। अब बाजार में पंडित जी और पड़ियानी जी चुपचाप बैठल हैं। एगो माली था, माली था तो फूल माला बेच रहा था। दोनों के देख के कहते हैं कि भाई अब ब्राह्मण है तो हाँ, तो क्या बात है, जो बड़ी उदास है, मुंह सुखैले हैं, अपना दुख भरी बात बताए। मलिनिया बोली कि ये पड़ियानी जी करिएगा तो अपने कहना, चलिए हमको घर, हमको बहुत बड़ा फुलवारी है, अब फुलवरिया में से फूल तोड़ लीजिएगा, फूल तोड़ के रखेंगे, हमको माला गूथे में आराम होगा, आप माला गूथ दीजिएगा तो हम बेच लावेंगे, हमको माला के बड़ी सेल होता है। कितना दीजिएगा, तो खाने के बाद 5 रुपया दे देंगे। पंडित जी कहते हैं दिन भर हम घूमते हैं तो 10 किलो अनाज मांग लेते हैं और अब हमको 5 रुपया दीजिएगा मजूरी, तो हाँ, अब बाकी दोनों के खाना देंगे। पड़ियान जी कहते हैं चलो मेहनत करके खा लेंगे, क्या होगा, मलिनिया ही चल जाएंगे। तब पंडित जी मालिन के यहाँ चल गए। पंडित जी मालिन की, पड़ियान जी मालिन के यहाँ चल गए। पड़ियान जी फूल गूंथने लगे, फूल माला गूंथने लगे। पंडित जी के जी लका लप होने लगा कि अरे बाप, हम इतना बड़ा मोटरी लाते थे, तो 5 रुपया देने को लिए कहती है मजूरी। ये नहीं सोच रहे पंडित जी कि हमको दोनों का भोजन दे रही है। मलिनिया जो है, मलिनिया बेचारी भोजन बनाई, दोनों के खिलाई। पंडित जी निकल गए मांगने के लिए। पंडित जी निकल गए मांगने के लिए। 7 दरवाजा घूरे, लेकिन एक अन्य पंडित जी के नहीं मिला। कितनों दरवाजा घूरे, पंडित जी के सब दूर दूर आके भगा दिया। लौट के आए, का करे, हार पार के पंडित जी मलिनिया के यहाँ रह गए। मलिनिया के यहाँ रह गए तो कहते हैं कि ये पड़ियान जी आप फूल गुथिए, हम कोई काम खोजते हैं। पड़ियान जी बोले कि ठीक है, आप कोई काम खोजिए। बाजार में किसी के यहाँ कोई काम धर लिए पंडित जी और कमाने लगे।
कमाने लगे तो धीरे 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 4 महीना 6 महीना बीता गुरु भाई बहना, तो कुछ रुपया दोनों के पास हो गया। दोनों के पास कुछ रुपया हो गया तो जमा हो गया। मलिनिया खाना दे ही देती थी, कपड़ा लाता दे ही देती थी। धीरे धीरे साल भर दोनों बिता दिए। कुछ पैसा हो गया तो दोनों निकल गए। अब एक पैसा भी परियान जी खर्चा कर रहे हैं तो बड़ा गर्व हो रहा है कि अरे बाप रे, अजी धीरे धीरे खर्चा करेंगे, इतने खर्चा करेंगे, 1 साल की कमाई है। धीरे 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 काशी नगरी पहुंच गए। काशी नगरी पहुंच गए गुरु भाई बहना। तो पहले से तो मांगल पैसा था तो कहते थे खूब दान पुण्य करेंगे। अब परियान जी जो है किसी को आधा पैसा दे रहे हैं, किसी को 1 कौड़ी दे रहे हैं, ऐसे कर करके दान किए। पंडित जी जो थे उनको पास भी कमाया हुआ धन था तो बड़ी मेहनत से दान किए। दान करते करते, पूजा पाठ करते 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 काशी नगर, मथुरा, प्रयाग, गोखला, वृंदावन सगरों घूर लिए। जहां भी जा रहे हैं पंडित जी कह रहे हैं कि हे भगवान बाल बच्चा हमको दे दीजिए। चारों तीर्थ धाम घूर लिए लेकिन पंडित जी का संतान के प्राप्ति कोई आशीर्वाद नहीं दिए, कोई आशीर्वाद नहीं दिए। पंडित जी के भाग में संतानें नहीं है। पंडित जी जब लौटने लगे बद्रीनाथ से, तो ये बद्रीनाथ वहां भोले भगवान जो हैं एक बूढ़ा बन के दरवाजा पर हर हर महादेव कह के धुनिया रमा रहे हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण कहते हैं कि बाबा आप कौन हैं? बच्चा हम ही मंदिर के पुजारी हैं। तो बाबा देखिए ना, हमको संतान नहीं है, हम संतान प्राप्ति के लिए पूरा तीर्थ यात्रा कर ले चल रहे हैं, क्या हमको भाग में संतान है? बाबा कह दिए कि आपको भाग में कोई संतान नहीं है, आपको बाल बच्चा नहीं होगा, आपको बाल बच्चा नहीं होगा, चाहे जितना तीर्थ यात्रा कर लीजिए। पंडित जी और परियान जी क्या किए दीदी कि बड़ा दुखी हो गया। कोई के दुख नहीं होगा। वहां से दोनों चले, चलते 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 एक पहाड़ी पर चढ़ गए। अब पहाड़ी पर से नीचे खाई था तो दोनों सोचते हैं कि यहां से जब कूदेंगे तो दोनों के प्राण निकल जाएगा, दोनों मर जाएंगे हाथ जोड़ के। जब कूदने ही वाले हैं इतना ही में एक नागिन दोनों आपस में बात कर रहे थे, प्रेम भरी बात। नगिनिया कहती है कि ये जी देखिए ना, एगो मनुष्य है, लगता है कि हम लोग के देख रहा है। नगवा कहता है कि अरे वो हमको कहाँ देखेगा, आपने उसको कह दिया है कि बाल बच्चा नहीं होगा जब मरने आया है। नगिनिया कहती है कि मरने आया है तो हाँ, अजी बड़ी संकट से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, बड़ी कष्ट होता है। और बताइए इसका मनुष्य तन में भी जीवन मिला है तो मरने आया है। बताइए तो हम लोग सर्प हैं तो छुप छुप के रहते हैं कि भल ना कोई मनुष्य देखे जो मार दे। आई लोग के तो घर दुआर मोटर बंगला गाड़ी सब कुछ रहता है, कैसे कहता है कि मर जाएंगे? नगवा बोला कि उसको बाल बच्चा नहीं है, इसीलिए कहता है कि मर जाएंगे। बोला कि ए जी चलिए हम उसको बचा लेंगे। जैसी पंडित जी और परियान जी हाथ जोड़े वैसी नगिनिया खड़ी हो गई और नगवो खड़ी हो गया। नगवा नगिनिया दोनों खड़ी हो गया। अब दोनों देख के डर गए, पंडित जी और परियान जी दोनों डर गए नागिन के देख के। नगिनिया कहती है कि ए परियान जी आप डरते हैं काहे? जब मरने आए हैं तो आपको जीवन में डर नहीं है, तो हम खड़ी हो गए तो काहे देसी हर गए आपको, अब पीछे काहे हट गए? आपको तो प्राण देना चाहिए। अरे मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्या बात है जो मरने आए हैं? परियान जी कहते हैं कि
क्या बताए नागरानी, हम निसंतान हैं, हमको एक को संतान नहीं है। नगिनिया कहती है कि देखिए, आप हमको 10 घंटा के मोहलत दे दीजिए, इसके बाद हम आपको बतावेंगे। नगवा नगिनिया जो था दीदी, महादेव के मंदिर गया और महादेव के जाके सिर पर मुड़ी पटकने लगा। सिर पर मुड़ी पटकने लगा। महादेव प्रचंड हुए तो कहते हैं, हे नागिन, क्या बात है जो तुम मुड़ी पटक रही हो मेरे शिवलिंग पर। नागिन कहती है कि देखिए महाराज, अपना लिए तो कुछो नहीं मांगे हैं, कभी कुछ भी नहीं मांगे हैं, लेकिन देखिए एक मनुष्य है, वो जीवन देने जा रहा है संतान के बिना। आप कुछ कृपा कर दीजिए जिसमें उनका संतान हो जाए। क्या संतान होगा या नहीं? शंकर भगवान है जो कहते हैं कि 10 घंटा हमको समय दो, 10 घंटा के बाद बतावेंगे। जो शंकर भगवान हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको 10 घंटा के समय दीजिए, तब हम बताते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी कहते हैं कि हम भाग रेखा के पास जाएंगे, 10 घंटा के समय दीजिए। जिसके बिना जाते हैं वो कहते हैं 10 घंटा के, 10 घंटा के समय जो नाग नागिन थी वो ली। जो ब्राह्मण है ब्राह्मणी है, दोनों पहाड़ी पर चुपचाप बिना अन्न बिना पानी के बैठल हैं। धीरे 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 4 दिन बीत गया दीदी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों आस में बैठे हुए हैं। नागिन जो है बेचारी एकदम गुस्सा में शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पे एकदम क्रोधित में गुस्सा में पार्वती के पास गई। पार्वती के लपट गई और कहती है कि हम तुम्हारा सारा तन को नोच लेंगे, काट लेंगे। शंकर भगवान जो है अपने आप को भगवान कहलाते हैं, धोखेबाज हैं। पार्वती कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। क्या हुआ? तो रे हमको 10 घंटा के समय देके और 3 दिन बीत गया है, 4 दिन बीत गया, अभी तक नहीं आए हैं। पार्वती देव दृष्टि से देखे, बोले कि वो आ रहे हैं। शंकर भगवान को सूचना मिला कि वो जो ब्राह्मण है वो निसंतान है, उसका संतान नहीं होगा, संतान नहीं होगा। भाग रेखा भी कहती है कि संतान नहीं होगा, विष्णु भगवान भी कह दिए संतान नहीं होगा, ब्रह्मा जी कह दिए संतान नहीं होगा। तो शंकर जी अब कहाँ क्या करेंगे? शंकर जी आके नागिन से बोले कि हे नागरानी क्षमा करो, वो तो निसंतान है, उसको संतान नहीं अंश में है। 5वां दिन बीत गया तो 5वां दिन नागरानी जो है आई किसान के पास। किसान जो है भूखे प्यासे तपक में लग गए। जब नागरानी आएगी 10 घंटा होगा तो आ जाएगी नागरानी आ जाएगी। नागरानी गई तो ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपका भाग्य में संतान नहीं है, हम कैसे संतान दे दें? एगो डंटा लिए पंडित जी और नगिनिया के दौड़ने लगे, दौड़ा के मारने लगे कि हम मरने जा रहे थे तो तुम हमको मरने नहीं दी, आज हम तुमको मारिए देंगे, आज हम तुमको मार देंगे। पूरा पहाड़ी में दौड़ते दौड़ते नगिनिया के परेशान कर दिए पंडित जी। नगिनिया जो है बेचारी दौड़ल चल रही है कि पंडित जी मेरा जान बख्श दीजिए, मेरा जान बख्श दीजिए। पंडित जी कहते कि 5 दिन हमको भूखे प्यासे बिना अन्न पानी के रखी, हम मरने जा रहे थे तो तुम आके रास्ता टेक ली। आज कहती हो कि तुम्हारे भाग में संतान नहीं है। जब हमको संतान नहीं है तो हम तुमको पहले मार लेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, लेकिन पहले तुमको हम मार लेंगे।
नगिनिया बेचारी सगरो दौड़ल चल रही है दीदी, दौड़ल चल रही है। लास्ट में जो नागराज हैं खड़ा हो गए। पंडित जी कहते तो हमको डांस लो, हमको डांस लो, क्या दिक्कत है, लेकिन हमको संतान नहीं है तो हम भी मरेंगे, तुमको भी मार देंगे। नगिनिया पंडित जी से अपना नाग से बोली कि हे नागराज, बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है, इसका एक संतान हो जाता तो अच्छा था। नगवा जो है, नगवा कहता है कि तो बताओ कि तुमको तो 7 गो बेटा है, 7 गो बेटियों है, तो बताओ कि इसको कहां से देगी। नगवा से कहती है कि हे नागराज, हम 12 बरस बिना पति के रह लेंगे, लेकिन आप उसका बेटा बन जाइए, आप उसका पत्नी का गर्भ में धारण कर लीजिए। दोनों आपस में बात करके, और नगिनिया जो है, नगिनिया आके कहती है कि हे पंडित जी क्षमा कर दीजिए, आपका एक पुत्र होगा। अब एक पुत्र जो होगा तो ज्यादा नहीं 12 बरस बचेगा। कहते हैं पंडित जी की 12 बरस बच जाएगा ना, तो हाँ। एक गुरु भाई बहना पंडित जी और पड़ियानी जी दोनों आ गए। जब दोनों आ गए तो पंडित जी रोज, पड़ियानी जी शंकर भगवान के पूजा करवे करते थे, रोज पूजा करने जाने लगे। धीरे धीरे वो तो नाग जो था अपना शरीर का त्याग कर दिया और उसका गर्भ में धारण कर लिए नागराज। जो बेचारी नागिनी थी वो अकेले रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 10वां महीना में उसका पुत्र बन के जन्म लिए। सब कोई कहने लगे कि बाप रे, पंडित जी के कितना बुढ़ारिया में एगो लड़का हुआ, बुढ़ारी में लड़का हुआ, बूढ़ा हो गए पड़ियान जी तो हुआ लड़का। धीरे धीरे सब लोग जान गए, बड़ा बधाई दिए, बड़ी सुंदर बेटा हुआ। पंडित जी तो जानवे करते थे कि मेरा बेटा का उम्र 12 बरस है, मेरा बेटा का उम्र 12 बरस है। तो पंडित जी कहा कि गुरु भाई बहना कि 10 बरस में शादी कर दिए बेटा के, 10 बरस में शादी कर दिए, और 8 साल के लड़की थी, 12 बरस पूरने वाला था। तो पंडित जी सोचते हैं कि हमको बहू मैके में रहेगी या बहू विधवा हो जाएगी, तो क्यों ना हम गौना करवा ले अपना बहू के। तो पंडित जी न्यार ले लिए और नौआ के बुला लिए, और नौआ के बुला के और जाके न्यार पहुंचाने चल गए। उसके माता पिता कहते हैं कि भाई साहब, मेरा बेटी अभी बड़ा छोटा है, इसका हम गौना अभी नहीं देंगे। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, सब दिन तो आपको बेटी आपके घर रहबे करेगी, लेकिन इस बार हम गौना कराबे करेंगे अगहन महीना में। गौना के दिन रखा गया गुरु भाई बहना, और जब गौना के रखा गया दिन दीदी, तो पंडित जी बारात लेके गए बेटा के गौना कराने के लिए। बेटा के गौना कराने के लिए लेके गए तो बेटा पुतों के लिए बड़ी जेवर गहना, बढ़िया बढ़िया सड़िया सब लेके गए। जब लेके गए तो वहां सब कोई पंडित जी के कहते हैं कि पंडित जी बराती के बीजे हो गया, बराती खा लिया, आप नहीं खाए हैं। पंडित जी खावे नहीं कर रहे हैं, पंडित जी खाइए नहीं रहे हैं। लास्ट में जो लड़की थी वो कहने गई कि पिताजी सब कोई खाना खा लिया, आप काहे नहीं खाए हैं। जो पंडित जी हैं वो कहते हैं कि बेटी क्या बतावे, तुम्हारा सूरत जो है मेरा नजर में घूम रहा है, कैसे पिताजी क्या बात है। तो आज तू बेटी सुहागन हो और कल नहीं परसों तुम विधवा हो जाओगी। पिताजी हम विधवा कैसे हो जाएंगे। तो हाँ बेटी,
तुम विधवा हो जाएगी। मेरा बेटा का परसून सुबह होते ही 12 बरस पूर जाएगा और सूरज उगने से पहले तुम विधवा हो जाएगी। ठीक है पिताजी, बस इतनी को बात के लिए आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खा लीजिए। ठीक है, पंडित जी खाना खा लिए दीदी। अब खाना खा के अपना विदा हो गई। दूसरा दिन लड़की, दूसरा, पहले तो जानते हैं कि ब्याह होता था, उसके बाद गौना होता था। आज तो अहोर बहोर होने लगा, तो आज ही अच्छा है, कल का दिन अच्छा नहीं था, आज ही अच्छा है। गौना करा के पंडित जी लेते आए। जो लड़की थी, लड़की क्या करती है कि डोली में फूल रख ली, डोली में पूजा के सामान रख ली, डोली में दूध रख ली, डोली में घी रख ली और वहां से चल दी। आई तो अपना ससुराल आ गई। सास अर्छन परछन की। सांझ का समय हुआ, रात्रि में सब लोग कहने लगे कि भाई दुल्हन के सुहाग से सजाना है, सुहाग से सजाना है। लड़की कहती है कि नहीं, इस सुहाग से हम नहीं सुतेंगे, इस सुहाग सेज पर हम सुत के क्या करेंगे, हम नहीं सुतेंगे। ठीक है, सुहाग से सजा, लेकिन लड़की लात नहीं धरी पलंग पर। दूसरा दिन हुआ तो सास से कहती है कि ये माँ जी, अगना में एगो गड्ढा खतवा दीजिए 9 हाथ के। बहुत बड़ा अगना था, पहले के जमाना में अगना बड़ा रहता था। एगो गड्ढा खतवा दीजिए 9 हाथ के, उसमें जल भरवा दीजिए। अब एगो गड्ढा खतवा दीजिए 7 हाथ के, उसमें दूध भरवा दीजिए। अब एगो गड्ढा खतवा दीजिए 5 हाथ के, उसमें घी भरवा दीजिए। अब एगो गड्ढा खतवा दीजिए जो आम के लकड़ी और चंदन के लकड़ी, उसमें जलेगा। कहते, सास बोली कि ठीक है बेटी। सास जो है खतवा के रेडी कर दी, खतवा के रेडी कर दी। कहती है बहू की, ए माँ जी, गांव में आपको जितना दूध व्यवस्था हो जाता है सब गड्ढे में डाल दीजिए लाके। पानी जो है, पानी कुआं से लाके भर दीजिए। घी जितना कि यहाँ मिलता है सब कि यहाँ से ले आइए और एगो में घी भर दीजिए और एगो में अग्नि जला दीजिए। सास जो थी दीदी, सास अग्नि जला दी, दूध से भर दी, घी से भर दी, पानी से भर दी। तो पानी वाला तो ज्यादा सूख रहा है, दूध वाला थोड़ा सा कम सूख रहा है, घी वाला तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है उतना। और लड़की जो थी धूप जला दी, और धूप जला के और हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। जो घी का कुंड था, घी का कुंड में दिया जला दी चारों कोना पर। दूध वैसी छोड़ दी, जल वैसी छोड़ दी। जब छोड़ दी तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। सबसे पहले शंकर भगवान जो हैं दूत लोग के भेजे कि जाओ उसका प्राण हरण कर लो, क्योंकि उसका नागिन जो है व्याकुल है, नागिन व्याकुल है। दूत लोग आया तो आग जलते देखकर घूर गया। घी जो है, घी में जोत जल रहा है तो दूत लोग कैसे प्रवेश करेगा। दूध जो है लबालब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तो दूत घूर गया। दूसरा बार फिर से कहते हैं ब्रह्मा जी कि जाओ उसका प्राण हरण करके ले लाओ, नागिन व्याकुल है। फिर से दूत लोग आया तो कहता है कि अरे इसका तो आग लहर रहा है, घी के दीपक जल रहा है और दूध लबालब भरा हुआ है, जल वहां पर उबल रहा है, कैसे जाएंगे। विष्णु जी भेजे, फिर वही बात। चौथा में नागिन जो है, नागिन खुद के आई। नागिन आई तो जो लड़की है, लड़की हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। उसका पति जो है, पति भी हाथ जोड़ के खड़े हैं।
पति का तो कोई पता नहीं, वो तो मनुष्य तन में जन्म ले लिए, उसका कोई पते नहीं कि पहला जन्म में हम क्या थे और इस जन्म में हम मनुष्य हैं। खड़ी हैं हाथ जोड़ के, नागिन आई बेचारी हकड़ते गरजते, तो ये जो कहती है कि हम डांस लेंगे, तो चंदन का जो अग्नि जल रहा था और तालाब में दूध था, तालाब में जल भरा हुआ था, तालाब में घी है, तो ये लड़की आराधना करती है नागिन से कि हाथ तोरा जोड़ियो नागिन, अगोड़ तोरा परियो जी, अरे सुनी लाना रज जी, मांग के सिंदूरवा नागिन, औ कैसे में मेटिए जी, और कैसे छोड़ फोरियो हाथ शंखा चूड़ी जी, पौआ बरल महावर, कालैया भरल चूड़िया जी, अरे नाये नाम भरल मोरे काजल जी, सुहाग के रतिया नागिन, अमर मोना जाना लीजी, अरे बीती गेलो भोर भीनो सारा। जो नागिन है वो कहती है बीतियो में गेलो मोरा बारही बारी सवा, अरे पति जी के कैलियो ते आगा जी, आजू के रतिया सुंदर, आहा मनाही जय वो, अरे डसी ले वो पति जी तो हारा जी। ये कहती है, जो लड़की है वो कहती है कि तो हरे सामने सुंदर आकुद बोया गिनिया जी, अरे जरिए के होई जय वो छाई जी, कुंडा भरल दूधवा नागिन, आ कुंडा भरल घिउआ जी, आ जलवा भरल हई सागर जी। ऐसा बोली तो नागिन जो है वो बेचारी माया बिस्तरी के जाती थी, ममता आ गया कि आहा मेरा तो 7 पुत्र 7 पुत्री है, अब बेचारी इसका तो सुहाग रात आज भी नहीं पूरा हुआ है, यदि हम डांस लेंगे तो ये सच कहती है कि इसका हाथ के चूड़ी फूट जाएगा, मांग के सिंदूर मिट जाएगा, पांव का महवर उतर जाएगा, भागन कहलाएगी और अग्नि में कूद के ही मर जाएगी, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। नागिन जो है गुरु भाई बहना अपना पति के, जो उसका भी पति था, कहती है कि देखो बहन, ये मेरे पहला जन्म का, ये अभी मनुष्य तन में अभी से पहले नाग थे, और तुम्हारा जो सास ससुर थे उनको पर माया आ गया था और हम उनको वचन दिए थे तो अपना पति के ही पुत्र बना के भेज दिए हैं, इसीलिए बहन अभी हम तो चल जाते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, फिर से ये जन्म लेंगे तो ये नाग ही रहेंगे। बेचारी हो जो दुल्हन है वो कहती है कि ठीक है बहन, हम लोग दोनों बहन बन के रहेंगे, सवत बन के रहेंगे, साथ में रहेंगे।
जब भी याद आएगा तो तू आके मिल लेना और दोनों साथ साथ जिंदगी बिताएंगे। गुरु भाई बहना, नागिन जो थी वो दूध पी ली और गंगा जल से जो ब्राह्मणी थी उसका स्नान करवाई और मांग में सिंदूर भर दी। नागिन जो है, नागिन वहां से निकल गई और ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मणी सब लोग सही से रहने लगे और कुशल पूर्वक रहने लगे। उसका बेटा का आयु तो ज्यादा दिन का हो गया। अब तो उनका आयु का कहना ही नहीं, सवेरा हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है अपना बहू से कहती है कि बेटी तू कौन तंत्र मंत्र जानती हो, मेरा बेटा का तो आज मृत्यु था लेकिन मेरा बेटा जीवित है। बोले कि माँ जी देखिए, आपके नजर में मृत्यु होगा, मेरे तो पति हैं। तो बाप का बेटा का मृत्यु था, मेरा पति का नहीं। मेरा जो पति हैं युग युग तक साथ रहेंगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी। ब्राह्मण को घर में बेटा बेटी से भर गया, पोता पोती से भर गया, धन लक्ष्मी से सब कुछ भर गया। समय आने पर और वो जो ब्राह्मणी थी दुल्हन बन के आई थी, वो बहुत सच्चे भगवान के भक्ति करती थी, महादेव का सच्चा भक्त थी। इसीलिए तो भगवान को भी बिलमा के रखी और अपना सुहाग को अमर की। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।